इतिहास उसी ने बनाया है जिस व्यक्ति ने अभाव देखा है बेटा, जिसको सब कुछ मिल गया, जिसको घोड़ा, गाड़ी, मकान, परिवार सब कुछ अच्छा मिला, वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो केवल 1 या 2% होते हैं। आप अपने टीचर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने ही आसपास के ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप खुद ललित जोशी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी पर्वतीय जिला बागेश्वर से आके पिछले 2 दशक से 12th के बाद आप लोगों की तरह हिंदी मीडियम से पढ़ के देहरादून में आया, और आज 4 ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और इसके साथ इस बार कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी आ रही है, जहां पर प्रति वर्ष 300 बच्चों को विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम की भाव को जागृत करते हुए अपने संस्थान से, और मैंने बुढ़ाई मैम को निवेदन भी किया है, मैम बहुत बार वहां पर आई हैं, कि जो बच्चे 12th पास आउट हो रहे हैं उनको आगे अगर मेडिकल के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, बायो का बच्चा हो या मैथ का बच्चा, अगर वो पढ़ना चाहता है तो प्रति वर्ष ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ करना चाहते हैं, 300 बच्चों का 100% 100% ट्यूशन फीस माफ है। और आज 2500 बच्चों में लगभग 700 बच्चा ऐसा पढ़ रहा है जो आने वाले टाइम पे कल अपने जैसे किसी प्रतिभावान बच्चे को पढ़ाने के लिए मदद करेगा। केवल एक उद्देश्य है कि हम और हमारा परिवार, हमारा समाज हमसे बेहतर बने, वो आपके प्रिंसिपल मैम, आपके टीचर से अच्छा बने, वो ललित जोशी से भी बेहतर बने, क्योंकि एक के अच्छे होने से समाज नहीं बदलेगा। जब तक पूरा प्रदेश, जब तक पूरी युवा शक्ति, जब तक पूरा एक ताकत के रूप में अखंड भारत के निर्माण में संकल्पित सारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का विकास और विकसित होने में प्रश्न चिन्ह है। तो हम सबको संकल्पित होना है कि कैसी भी परिस्थिति मिले, घर में कितनी भी दिक्कतें हों, कई घरों में कई परेशानियां हैं बेटा। आज हम सब जानते हैं कि हम लोग जिस परिवार या जिस परिवेश से आते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हमारे माता पिता संघर्ष करते हैं, और सबसे ज्यादा कोई संघर्ष अगर करता है तो वो माँ होती है। पिता भी संघर्ष करते हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई सरकारी में है, कोई अर्ध सरकारी में है, कोई लेबरी भी करता है। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा एक आतंक का हथियार पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद तो कर ही रहा है, हमारे कुल का नाश भी कर रहा है। कई अच्छे घर जहां पर माता पिता बच्चे खुशहाल थे, लेकिन आज वो बर्बादी के कगार में आ गए हैं। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, चाइना, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और देवभूमि उत्तराखंड का पड़ोसी जो मुल्क है नेपाल, और इधर बद्रीनाथ और उधर उत्तरकाशी से अगर हम आगे जाएंगे तो चाइना हमें घूर के देखता है। उनको सबको पता है कि भाई हिंदुस्तान की आबादी में युवा पीढ़ी है, अगर युवाओं को टारगेट कर दिया जाए, उनको पता है कि आर्मी से लड़ना आसान नहीं है, उनको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर सियाचिन तक, कन्याकुमारी से लेकर पूरा पश्चिम तक हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का जवान मर मिटता है, लेकिन अखंड भारत के निर्माण के लिए, हमारे भविष्य और आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपनी शहादत तक दे देता है, ताकि हमारा देवभूमि का, उत्तराखंड का बच्चा आगे बढ़ सके। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी अगर नष्ट हो गई तो हिंदुस्तान को नष्ट किया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान की युवा पीढ़ियों की जड़ें कमजोर हो गई तो हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसलिए उन सब ने एक हथियार हम सब के बीच में अदृश्य रूप से हमारे घरों में भी जो जा चुका है, उस हथियार से बचने की आवश्यकता है। और वो आतंक रूपी जो सबसे बड़ा दानव, वो आतंक रूपी सबसे बड़ा जो हथियार है, वो नशे का हथियार है, वो राक्षस रूपी अगर कोई हथियार है, वो ड्रग्स का हथियार है। तो हम सब बहनों ने एक संकल्प के साथ ये भी प्रण करना है कि कोई बदले न बदले, दुनिया बदले न बदले, दोस्त बदले न बदले, मैं बदलूंगी। अगर जिस दिन इस विद्यालय में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा
ये संकल्प कर ले कि इस राष्ट्र के निर्माण में मुझे व्यसन मुक्त रहना है। कैसी भी टेंशन, कैसी भी अट्रैक्शन, कैसा भी दोस्त, कैसा भी परिवार का माहौल होगा, मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, मैं अपनी माता जी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगी और कैसा भी माहौल मिले मैं अपने आप को सुरक्षित रखूंगी। तो इसके लिए आपको प्रण लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया को बदलना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा।